Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to another lesson for hash map, and this will be the second lesson, the part 2 for the hash map for Java programming in Android development. तो इस लेसन में जो है मैं अगेन बात करूँगा हैश मैप के बारे में। ठीक है, तो हैश मैप में एक फैसिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं कलेक्शन व्यूज़। ठीक है, हैश मैप इटसेल्फ इज़ नॉट रिगार्डेड एज अ कलेक्शन। ठीक है, हैश मैप को हम कलेक्शन नहीं कहते, ना ही ये कलेक्शन ना ही ये कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, हैश मैप किसको इम्प्लीमेंट करता है? हैश मैप मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, इसीलिए ये कलेक्शन नहीं समझा जाता है। ठीक है, और इसी वजह से हैश मैप कोई इटरेटर प्रोवाइड नहीं करता जिसके ज़रिए हम जो डाटा हैश मैप के अंदर मौजूद है उसको प्रोसेस कर सकें। हैश मैप हमें खुद से कोई इटरेटर प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, इसके बजाय कलेक्शन व्यूज़ ऑफ अ हैश मैप में बी ऑब्टेन। हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं हैश मैप से? कलेक्शन व्यूज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और कलेक्शन व्यूज़ जो होते हैं हैश मैप के वो क्या होते हैं? बेसिकली कलेक्शन व्यू जो है वो एक सेट बना देता है कीज़ का, जो कि हैश मैप के अंदर मौजूद होती हैं कीज़, उसका एक सेट बना देता है और वो रिटर्न करता है हमें। ठीक है, और वैल्यूज़ जो होती हैं जो कि कीज़ के साथ एसोसिएटेड होती हैं हैश मैप के अंदर, उसका कलेक्शन रिटर्न करता है हमें। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वैल्यूज़ का सेट क्यों नहीं रिटर्न करता? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो एक जैसी भी हो सकती हैं, डुप्लीकेट्स भी हो सकती हैं हैश मैप के अंदर, लेकिन कीज़ जो हैं वो हमेशा मुख्तलिफ होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है, डिफरेंट होंगी। हैश मैप के अंदर कीज़ कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, इसलिए कीज़ का सेट रिटर्न करता है ये कलेक्शन व्यू हैश मैप का, और वैल्यूज़ का कलेक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, अब इसके ज़रिए जो है हम इस कलेक्शन व्यूज़ के ज़रिए हैश मैप में हम इटरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो अब इस लेसन के अंदर मैं बात करूँगा किस तरीके से हम इटरेट करवा सकते हैं हैश मैप में। इटरेटर्स एंड मैप्स। अ हैश मैप हैज़ टू मेथड्स। हैश मैप के पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है की सेट मेथड। की सेट मेथड जो है वो, तो की सेट मेथड जो है ये रिटर्न करता है सेट व्यू ऑफ द कीज़ जो कि मैप के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, यानी सेट ऑफ कीज़ का एक व्यू रिटर्न करता है ये मेथड। ठीक है, जिसके ऊपर हम इटरेट करवा सकते हैं, जिस कलेक्शन के ऊपर हम इटरेट करवा सकते हैं, और वैल्यूज़ का ये कलेक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, ये जो मेथड है वैल्यूज़ मेथड, ये क्या करता है? रिटर्न्स अ कलेक्शन व्यू ऑफ द वैल्यूज़ कंटेन इन द मैप, यानी जो वैल्यूज़ मौजूद होती हैं मैप के अंदर उसका कलेक्शन व्यू रिटर्न करता है ये मेथड। और हम जो हैं इन कलेक्शंस के ऊपर जो है इटरेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली इसका ये फ़ायदा है इस कलेक्शन व्यूज़ का। और दूसरी बात ये है कि जो व्यू होगा ये डायनेमिक एक्सेस हमें देता है हैश मैप में। डायनेमिक से मुराद ये कि अगर हम हैश मैप को चेंज करेंगे तो व्यू चेंज होगा, और अगर व्यू में कोई चेंज परफॉर्म करेंगे तो हैश मैप चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेट व्यू ऑफ द कीज़ को इटरेट करवा रहा हूँ हैश मैप की। ठीक है, सेट व्यू है कीज़ का और उसके ऊपर मैं इटरेट करवा रहा हूँ, इटरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, और मैं कोई डिलीशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, यानी कीज़ को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे ही व्यू से कीज़ जो है वो डिलीट होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है हैश मैप के अंदर जो भी उसके साथ वैल्यू एसोसिएट होगी उसकी के साथ, वो भी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमें एक डायनेमिक एक्सेस देता है हैश मैप के अंदर। ठीक है, तो इससे हम जो है इटरेट करवा सकते हैं और जो है डाटा को प्रोसेस करवा सकते हैं और रिट्रीव करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है एग्जामाइन करने की सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, टू प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ हैश मैप वन यूजुअली गेट्स द सेट व्यू ऑफ कीज़। सारे एलिमेंट्स जो कि हैश मैप के अंदर मौजूद हैं उसको प्रोसेस करवाने के लिए
हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले जो है सेट व्यू ऑफ कीज़ हमें लेनी पड़ेगी, और फिर जब वो कीज़ हमें मिल जाएगी तो हम उसके ऊपर क्या करवाएंगे, इटरेट करवाएंगे, उस सेट के ऊपर हम इटरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल दी हुई है। मैंने एक हैश मैप जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है माई मैप का, ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि हैश मैप का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हैश मैप के मैंने की सेट का मेथड जो है वो कॉल करवाया है, ठीक है। यहाँ पे मैं की सेट का मेथड कॉल करवा रहा हूँ जो कि रिटर्न करेगा सेट व्यू ऑफ कीज कंटेन इन दिस मैप, ठीक है। और फिर मैं उसको एसोसिएट करवा रहा हूँ, एक तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है सेट का, ठीक है, और उसमें मैंने पास करवाया स्ट्रिंग, यानी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी इस सेट ऑब्जेक्ट की, और उसको मैंने नाम दिया है कीज, ठीक है। उसके बाद में एक इटरेटर का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया जो कि अगेन स्ट्रिंग होगा, क्योंकि ये कीज ऑब्जेक्ट पे इटरेट करवाएगा। यहाँ पे मैंने इसको एक और फंक्शन कॉल करवाया इटरेटर, और इससे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो स्ट्रिंग डाटा टाइप की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये खुद स्ट्रिंग सेट ऑफ कीज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इटरेशन की सारी वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। इटरेट होके वन बाय वन करके इसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी। फिर मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया, और इस लूप के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि जब तक इस इटरेटर के ऑब्जेक्ट में अगली वैल्यू मौजूद है, हैश नेक्स्ट मेथड में कॉल कर रहा हूँ, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जब तक कि इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू प्रोसेस करने के लिए मौजूद है, प्रोसेसिंग जो है वो होती रहे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोसेसिंग हो और क्या काम करवा रहा हूँ परफॉर्म, कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया की के नाम से, और डाटा टाइप स्ट्रिंग मैंने यूज़ की, और इसके अंदर मैं जो हूँ इसका नेक्स्ट मेथड कॉल करवा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो स्टोर करा रहा हूँ। बेसिकली ये जो है ये स्ट्रिंग होल्ड करेगा, ठीक है, की होल्ड करेगा जो कि मैप के अंदर मौजूद है स्ट्रिंग डाटा टाइप की, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाया इंटीजर जो कि वैल्यू ऑब्टेन करेगा मैप से, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से मैंने ये माई मैप के ऑब्जेक्ट को कॉल किया जो कि मैंने ऊपर यूज़ किया था, और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इस की से, ठीक है, जो कि अभी करेंटली की जो है वो प्रोसेस जो हो रही है लूप के अंदर, उसको मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, और उसकी मैं वैल्यू जो है वो इसके अंदर सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। वो रिटर्न करके, क्योंकि वो मुझे क्या देगा, वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे उसको सेव करवा दिया। और फिर इसके बाद मैंने प्रिंट करवाऊँगा बाय यूजिंग प्रिंट लाइन फंक्शन की और वैल्यू पेयर, ठीक है। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग की है और वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करवाऊँगा एक साथ। तो बेसिकली इस कोड से ये काम होगा कि इसमें हम इटरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हैश मैप के, और हम उसके जो है की और वैल्यू जो पेयर है वो प्रिंट करवा रहे हैं। और ये किसके ज़रिए हो रहा है, बाय यूजिंग की सेट मेथड, जो कि हमें सेट व्यू रिटर्न करेगा कीज़ का, जो कि मैप के अंदर, हैश मैप के अंदर मौजूद है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मौजूद है। उसके बाद सारे जो प्रोसेसिंग है वो मैंने आपको समझा दी है। तो इस तरीके से जो है हम एलिमेंट्स जो है हैश मैप के वो प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद है डाटा टाइप किस तरीके से आपको चूज़ करनी है। जब भी आप हैश मैप का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप मैप इंटरफेस को यूज़ करें एज द डाटा टाइप इंस्टेड ऑफ अ हैश मैप। हैश मैप के बजाय आपको मैप इंटरफेस यूज़ करना चाहिए। उसका रीज़न ये है, उसका फ़ायदा ये है कि ये आपको अलाउ करेगा कि आप अगर इन फ्यूचर आप इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं ट्री मैप, ठीक है, तो आपको खाली एक सिंगल लाइन ऑफ कोड को चेंज करना पड़ेगा और आपका पूरा जो कोड है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा ट्री मैप के ऊपर, ठीक है। तो आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है, बाय यूजिंग दिस मैप इंटरफेस ओवर हेयर। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि मैप इंटरफेस यूज़ करें आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करवाने के लिए, ठीक है, हैश मैप के ऑब्जेक्ट को। ये देखिए मैंने यहाँ पे हैश मैप का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाया है और मैंने जो इंटरफेस यूज़ की है वो मैप इंटरफेस यूज़ की है। और ये जो है ये रॉन्ग प्रोसीजर है कि मैं हैश मैप को यूज़ करूँ। ये भी वैलिड है लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। ये गलत नहीं है कि आप ऐसा ये कर सकते हैं, लेकिन इससे फिर अगर आपको इन फ्यूचर प्री मैप इम्प्लीमेंटेशन पे जाना है तो आप वो नहीं कर सकेंगे। ऑलराइट, ओके।
ओके, यहाँ पे मैंने एक सैम्पल हैश मैप प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया आपके सामने। टू काउंट थिंग्स वी कैन मेक एन एसोसिएशन बिटवीन द थिंग्स टू बी काउंटेड एंड एन इंटीजर काउंट। चीज़ों को गिनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक एसोसिएशन बना सकते हैं चीज़ों को जो हमें काउंट करना है और कितनी इंटीजर जो है वो कितनी दफ़ा वो चीज़ जो है वो आई है, उसके ऊपर एक काउंटर लगा सकते हैं हम इंटीजर डाटा टाइप का। तो इसके लिए हम रैपर क्लास यूज़ करेंगे इंटीजर रेदर देन द प्रिमिटिव इंट, ठीक है। तो इसके लिए हम एक रैपर क्लास इस्तेमाल करेंगे इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, टू काउंट द ऑकरेंस ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल वी विल मैप टाइप स्ट्रिंग टू टाइप इंटीजर। किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर फॉर सपोज अल्फाज मौजूद हैं, वर्ड्स मौजूद हैं, और हमें जो है बोला जाए कि आप इसको काउंट करें बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मैप कर देंगे टाइप स्ट्रिंग को टाइप इंटीजर में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, स्ट्रिंग जो है वो अल्फाज होंगे जो कि हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, और इंटीजर जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी बार ये अल्फाज जो है ये आया है, कितने टाइम्स इसके नंबर ऑफ ऑकरेंसेस हैं, ठीक है। सिंस फाइल प्रोसेसिंग ऑन एंड्रॉयड इज चैलेंजिंग एंड वी विल एज्यूम वी आर गिवन एन एरर लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन द फाइल। क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग जो है अभी हमने नहीं, हमारी स्किल्स जो हैं अभी एंड्रॉयड के अंदर, उसके ऊपर फाइल प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते एंड्रॉयड में, और वो चैलेंजिंग है हमारे लिए अभी। तो मैं अभी ये बात हम एज्यूम कर लेते हैं, ये बात सपोज कर लेते हैं कि हमें एक एरे लिस्ट दे दी गई है डायरेक्टली, ठीक है, जिसके अंदर वर्ड्स मौजूद हैं जो कि एक फाइल से रिट्रीव हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स इन एन एरे, कि कितनी दफ़ा वो अल्फाज जो हैं वो एरे के अंदर मौजूद हैं, उस एरे लिस्ट के अंदर। एक दफ़ा है, दो दफ़ा है वो अल्फाज, तीन दफ़ा अल्फाज हैं, कितनी बार वो अल्फाज आए हैं एरे लिस्ट के अंदर। तो ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक कोड बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि गिवन एन एरे लिस्ट स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स एन एरे लिस्ट ऑफ वर्ड्स टू बी काउंटेड। तो हमें एक एरे लिस्ट दे दी गई है जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप की है और उसका नाम है वर्ड्स, ठीक है, और उसके अंदर वो सारे अल्फाज शामिल हैं जो कि हमें काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैप इंटरफेस का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया काउंट, ठीक है, और उसका मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया हैश मैप इंटरफेस का, ठीक है, और उसको मैप इंटरफेस में मैंने इम्प्लीमेंट करवाया। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि डाटा टाइप आप मैप इंटरफेस यूज़ करें। और यहाँ पे फिर मैंने एक फॉर ईच लूप इस्तेमाल किया, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जितने भी वर्ड्स हैं एरे लिस्ट के अंदर उसको प्रोसेस करेगा। और यहाँ पे मैंने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है इस वर्ड को, जो कि एरे लिस्ट के अंदर। ये मैंने इसलिए किया ताकि केस इनसेंसिटिव हो जाए, अगर कोई अपर केस में है तो वो भी लोअर केस में आ जाए, तो उससे जो है ये ना हो कि प्रॉब्लम होकर हो। मिसाल के तौर पर अगर एक अल्फाज है एप्पल, वो अपर केस में, और एक अल्फाज दोबारा एप्पल आया हुआ है एरे लिस्ट के अंदर लेकिन वो लोअर केस के अंदर है, तो इससे क्या होगा, ये इसको दो अलग अल्फाज कंसिडर करेगा जबकि वो दोनों एक ही अल्फाज हैं, खाली केस का डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ़ लूप यूज़ किया, सॉरी इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ किया, और इसके अंदर मैं ये चेक करवा रहा हूँ कि मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स करवा रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ नॉट, ये क्या कर रहा है, ये इस पूरी स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है, और ये चेक कर रहा है कि अगर इस हैश मैप के अंदर कंटेन्स की मेथड में कॉल करवा रहा हूँ और ये वर्ड को मैं, जो कि करेंट वर्ड इस लूप के अंदर मौजूद है हैश मैप का, उसको मैं जो है देखवा रहा हूँ कि हैश मैप के अंदर वो मौजूद अगर नहीं है, आई एम अगेन रिपीटिंग द सेंटेंस, अगर ये अल्फाज हैश मैप के अंदर मौजूद नहीं है, यहाँ जो ये नॉट है ये इसीलिए मैंने लगाया है, अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये देखेगा कि इस हैश मैप के अंदर ये अल्फाज है तो ये ट्रू होगा, ठीक है, जबकि हमें ये काम नहीं करना है। अगर नहीं है तो हमें पुट करवाना है अल्फाज को, तो मैं वही करवा रहा हूँ, इंसर्ट करवाना है अल्फाज को इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये अल्फाज जो है ये हैश मैप के अंदर नहीं है तो इसको ऐड कर दो और इंक्रीमेंट कर दो काउंटर को, जो कि यहाँ पे हमने इंटीजर यूज़ किया हुआ है, इसको बाय 1 इंक्रीमेंट कर दो या इसमें वैल्यू असाइन करा दो 1।
नॉट इंक्रीमेंट, यहाँ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ बेसिकली हम वैल्यू असाइन करवा रहे हैं 1, ठीक है। और उस अल्फाज को हैश मैप के अंदर डाल रहे हैं और फिर वैल्यू जो है वो बाय 1 उसको असाइन कर दे रहे हैं कि वो एक दफ़ा आ गया वो अल्फाज, ठीक है, हैश मैप के अंदर। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो अल्फाज जो है वो मौजूद है तो फिर हमें क्या करना है, हमें उसके ऑकरेंसेस को बढ़ा देना है कि वो एक से ज़्यादा बार आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स कंडीशन में कि उस अल्फाज को डाल दो उसके अंदर, और जाहिर सी बात है कि वो अल्फाज मौजूद होगा इस केस के अंदर। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं काउंट डॉट गेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि उस अल्फाज को लेकर आओ, रिटर्न करो और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो बाय 1। यानी अगर वो पहले 1 था तो अब वो क्या हो जाएगा 2, वो अगर 2 है तो फिर क्या हो जाएगा 3। यानी इसका मतलब क्या है कि उसके नंबर ऑफ ऑकरेंसेस बढ़ गए, वो अल्फाज एक से ज़्यादा बार मौजूद है एरे लिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से जो है हम ये एक प्रॉब्लम थी जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया इन कोड। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझें तो दोबारा इस लेसन को रिपीट करें और पॉज कर करके वीडियो को देखें, और इंशाल्लाह आपको ये कोड जो है लाजमी समझ में आ जाएगा। और इसका जो बेसिक जो पर्पस था वो ये था कि हम ये मालूम कर सकें कि एक अल्फाज जो है एरे के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर वो कितनी बार आया है। तो इसको मालूम करने के लिए मैंने यहाँ पे हैश मैप को यूज़ किया। सो दैट्स अबाउट इट गाइस फॉर हैश मैप। Thank you very much for watching this lesson. Bye for now.